10/11/2023 महावाक्य है मुरली का। मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न, माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है अनेक बातों का। पढ़ाई अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मनाबर रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर क्या होता? सजाएं भी खानी पड़ती है। गीत चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं बच्चे, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, यह कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। यह सब भूले शास्त्रों से हुई है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है ना। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भला मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध, आत्मा, देवताओं को या आदि को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ। लक्ष्मी आंटी, याद करना कब से शुरू हुआ होगा? बोलने के लिए फिर जी जी जी, बहुत अच्छा। याद करना शुरू हुआ द्वापर युग से। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है ना। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म संस्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्य ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो भी याद न लक्ष्मी नारायण को ना ही श्री कृष्ण को करना है, क्योंकि उनको याद करने से सद्गति नहीं होगी। क्योंकि कोई भी मनुष्य, फिर वो देवात्मा हो, धर्मात्मा हो या कोई भी महात्मा हो, मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता और पापों का बोझा भी उतार नहीं सकता। कोई मनुष्य कह भी नहीं सकता कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें 21 जन्मों का भाग्य दूंगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए बाबा कहते, बच्चे लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को याद करना है, याद तो एक बाप को ही करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना। लक्ष्मी आंटी, बोलते टाइम माइक को हाथ लगाओ तो माइक खुलेगा, जैसे बंद किया वैसे ही खोलना है, क्योंकि ये ऑनलाइन मुरली है। तो मुझे मुरली आप क्लास में बैठ के सुन रहे ऐसे मन सा धारण करो, क्योंकि घर में इधर उधर मन जाने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए बीच बीच में प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर देने के लिए आपको फिर से माइक को टच करना पड़ेगा, फिर बोल के फिर उसको म्यूट कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग में
खर नहीं आएगी। मीठे बच्चों, बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण को और श्री कृष्ण को याद नहीं करना है, याद एक बाप को ही करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। कब से समझा श्री कृष्ण गीता का भगवान है? भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से, द्वापर युग से उनको याद करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, उन्हों को देख वह भी अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। ये मनुष्य भूल जाते हैं क्योंकि वो कृष्ण को ही देवी देवता धर्म का संस्थापक समझते हैं, लेकिन नहीं, देवी देवता धर्म तो परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव ने स्थापन किया है, श्री कृष्ण ने नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, हम लिख सकते हैं गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। वह है निराकार, शिव बाबा है निराकार, और वो सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं है गीता का, शिव बाबा है। लेकिन वो निराकार है, शरीर का आकार नहीं है उसके पास, केवल ज्योति है। इसीलिए ये बात वंडरफुल लगती है। हाँ, सबको कमाल लगती है कि शिव पिता कैसे करेगा देवी देवता धर्म, ऐसे लगता है। इसलिए बाबा कहते ये वंडरफुल बात हुई ना, श्री कृष्ण नहीं, गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। ये वंडरफुल बात हुई। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है, यथार्थ रूप में शिव बाबा का परिचय किसी के रूप में भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। जब तक शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके अपना परिचय हमें नहीं देते, तब तक कोई मनुष्य उसको नहीं पहचानता। बाबा कहते किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। क्यों? वह स्टार है। वो क्या है? चमचमता सितारा, बिंदु स्टार है। जब बाबा कहते सब जगह शिव के मंदिर है, तो वह समझते हैं इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं भी रहती है। मनुष्य शिवलिंग को देखते हैं ना तो समझते कि इतना बड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं है। मनुष्य ने पूजा के लिए उसका रूप बड़ा बना दिया। जैसे अभी हम ब्रह्मा उद्यान के ओपनिंग में गए थे, इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में गए थे, तो ब्रह्मा कुछ इतना बड़ा नहीं है। इतनी जितनी मूर्ति इतनी लंबी बना दी उतना तो नहीं था ब्रह्मा बाबा, हाँ, लेकिन मूर्ति तो कितनी भी ऊंची बना सकते हैं। इस तरह से बाबा कहते शिवलिंग को इतना बड़ा बनाते हैं। मैं तो अति सूक्ष्म निराकार ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, तुम्हारे जैसा ही परमात्मा चमचमता तारा हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? इस 5 तत्वों के पार महातत्व में रहता हूँ। ये मनुष्य नहीं जानते। हाँ, तो बाबा ने कहा सब जगह शिव के मंदिर है, वह तो समझते इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं जहाँ तुम सब आत्माएं रहती हो। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है ना, इसलिए आत्मा इस आँखों से नहीं दिखती। देखो स्वयं को देखो आईने में, दिख रहा है क्या खुद का रूप? नहीं, ये चेहरा ही दिख रहा है, ये शरीर ही दिख रहा है। इस शरीर के आँखों से आत्मा स्वयं को भी नहीं देख पाती। हम खुद को मन बुद्धि से जान सकते हैं, आँखों से नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये समझने की बातें हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो मैं महातत्व में रहता हूँ जहाँ सब आत्माएं रहती है। आत्मा का रूप क्या है?
आत्मा का रूप भी स्टार मिसल है। हाँ, बिंदी स्टार चमचमता तारा है। बरोबर, परमपिता परमात्मा भी स्टार है। लेकिन तुम आत्माएं जन्म मृत्यु में आते हो, तुम सर्वगुण संपन्न बनते हो, लेकिन मैं तो सदा ही संपन्न शक्ति का सागर हूँ, है ना। तो बाबा कहते, बच्चे देखो, बरोबर आत्मा भी स्टार मिसल है, परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेज फुल, वो कैसा है, ज्ञान का सागर है। और हम अज्ञान से फिर ज्ञान में आते हैं, सद्गति से दुर्गति में आते हैं, फिर सद्गति में चले जाते, लेकिन वो तो सदा ही ज्ञान का सागर, सत्यम शिवम सुंदरम सदा शिव है। हाँ, वो जीव नहीं बनता, है ना। तो बाबा कहते, परंतु मैं नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप होने के कारण मेरे में ताकत है। बीज में तो सारा झाड़ छुपा रहता है ना, तो इसीलिए बाबा कहते, मैं नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण बाबा में सारी ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को ही कहेंगे, लेकिन वह निराकार हैं। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह नहीं सकते। मनुष्य को कह सकते हैं क्या, प्यार का सागर है, हाँ ज्ञान का सागर है, मनुष्य को नहीं कह सकते। मनुष्य को क्या कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और क्या कह सकते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म कह सकते हैं। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर कह सकते हैं, लेकिन सागर नहीं कह सकते। बाबा कहते, बच्चे मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव नहीं कह सकते, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी चाहिए, अधिकार से, हक से, अनुभव से। मुझे मालूम है, मैं जो बता रहा हूँ मेरा अनुभव सत्य है, इसमें तथाकथित या कोई मनगढ़ंत नहीं है। इस पे बच्चों को एकदम अधिकार से, हक से बोलने की अथॉरिटी आनी चाहिए। जैसे कल के मूल्य में बाबा ने कहा, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो, तभी तुम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे लेकिन समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। कैसी बुद्धि हो, विशाल बुद्धि होनी चाहिए, संकुचित, पर मत से भरी हुई, मन मत से भरी हुई। पापी, कपटी, कामी, क्रोधी बुद्धि ये समझ नहीं सकती और समझा भी नहीं सकती। बाबा कहते, बच्चे कैसे बुद्धि चाहिए, समझाने वाले बच्चों की अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, ये साकार मुरली है ना, तो मम्मा तो ऊंची गई ज्ञान में। एक ही बार परमात्मा के महावाक्य सुनती थी सरस्वती मम्मा, बस मम्मा के दिमाग में छप जाता था, बुद्धि में भूलती ही नहीं थी, छप गया मतलब छप गया। इसलिए मम्मा ही बनती राधे और फिर बनती लक्ष्मी, और भक्ति में उसको ही सरस्वती के नाम से ज्ञान का सितार उसके हाथ में दिखाते हैं। तो बाबा ने आज मम्मा को याद किया। तुम सब में मुख्य है मम्मा, इसलिए वंदे मातरम गाया है। हाँ, वंदे माता को कर रहे, लेकिन कौन से माता को वंदन कर रहे वो तो नहीं समझते। वंदे मातरम गाते तो है, लेकिन कौन से माताओं को वंदन कर रहा है वो नहीं जानते। तो बाबा कहते वंदे मातरम भी गाया हुआ है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। हाँ, पिता बाप परम पिता ने कन्याओं द्वारा बड़े बड़े हस्तियों को, आत्माओं को ज्ञान के बाण मारे हैं। हाँ, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। अधर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहाँ है, नहीं। अधर कुमारी माना हम, पहले शादीशुदा है, फिर ज्ञान मिला, परमात्मा मिला तो समझ गए या राज क्या है, तो अधर कुमारी हम। और कन्याएं जो संसार में गई नहीं, शुद्ध स्वच्छ पवित्र है, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में, एक कन्या 1000 ब्राह्मणों के बराबर है। कन्या ही कुल का उद्धार करती है। लेकिन कौन सी कन्या ये तो पता नहीं है, बोलते हैं लिखते हैं, लेकिन अर्थ सहित नहीं समझते। इसलिए शादीशुदा औरतों का पूजा नहीं होती, कन्याओं की पूजा होती है ना। हाँ, नवरात्रि में होती है,
अनेक बार कन्याओं का बड़ा मान है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए ज्ञान के, अधर कन्या कुंवारी कन्या का राज कहीं भी नहीं लिखा है। हाँ, राज माना सीक्रेट, उसके अंदर का गहरा अर्थ कहीं पे भी नहीं लिखा है। हाँ, सिर्फ मंदिर ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है। जगदम्बा सारी जगत की माँ कौन है? मम्मा, जिसने पहले ज्ञान समझा है। हाँ, परंतु वो जानते नहीं कि वो जगदम्बा है कौन। जगदम्बा के मंदिर भी बनवाए, लेकिन जानते नहीं इस जगदम्बा के रूप में किसकी पूजा हो रही है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज तुम्हें बताता हूँ। क्या बताया बाबा ने? लक्ष्मी आंटी, बाबा ने क्या बताया? किसका राज बताया बाबा ने? राज माना सीक्रेट, कमाल की बात जो कोई नहीं पहचान सकता, वैसी बात बाबा ने बताई। किसके द्वारा? मामा के लिए बोल रहे हैं बाबा, मामा के लिए जी। मामा। अच्छा, बाबा कहते आगे दूसरा बता रहे महावाक्य है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का राज बताता हूँ। बाबा ने कौन सा राज बताया? हाँ, लक्ष्मी आंटी कहाँ चले गए? सुशीला आंटी, बाबा ने किसका राज बताया है ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा? आदि मध्य अंत का किसका राज बताया? इस ड्रामा के, इस 5000 साल के खेल का राज। सतयुग से लेके कलयुग कैसे चलता है दुनिया का खेल, इसका आदि मतलब सतयुग शुरुआत, मध्य माना द्वापर युग कैसे हुआ, अंत माना कलयुग कैसे हुआ, ये सारा राज बाबा ने समझाया है। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा। तो बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, सुशीला आंटी, लक्ष्मी आंटी, जी 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 ठीक है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, ये मनुष्य के बुद्धि में आना चाहिए ना कि ये कैसा राज भगवान बता रहे हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ये 1-2 मिनट का, 1-2 घंटे का खेल नहीं है, 1-2 घंटे की मूवी नहीं है, ये 1-2 घंटे का पिक्चर नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है, पूरी सृष्टि का ड्रामा है। ये 5000 साल का न रुकने वाला ड्रामा है। ऐसे नहीं 3 घंटे का पिक्चर हो गया जाओ घर, ऐसे नहीं, ये लगातार चलने वाला खेल है। यह बेहद का ड्रामा है। इसमें हम एक्टर हैं। हम कौन हैं? इसमें खेल खेलने वाले, खेल दिखाने वाले हीरो एक्टर हैं, मुख्य नायक है। तो बाबा कहते हैं इसमें हम एक्टर हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए बच्चे। जिनके बुद्धि में ये रहता है उनको बहुत नशा रहता है कि मेरा पिता आया है, मेरे सुख के दिन आए कि आए। जिनके बुद्धि में ये रहता है कि उन्हें बहुत नशा रहता है, सारा दिन शरीर निर्वाह किया और फिर क्या करेंगे ऐसे बच्चे? रात को बैठ स्मृति में लाओ कि मेरे बाप ने आज मुझे क्या सिखाया सद्गुरु बन के। शरीर निर्वाहार्थ कर्म करना है, काम धाम ऑफिस धंधा दूरी करना है। बाबा कहते सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसा चक्र लगाता है, ये जब सोचोगे रात को तभी बुद्धि में आएगा कि ये ड्रामा कैसे चलता है, बाबा ने कैसे समझाया है, ज्ञान का चिंतन कैसे करना है, योग धारणा सेवा में कैसे चलना है। ये चिंतन जब करोगे तो इसी को कहते हैं मन मना भव। आज मन मना भव की बाबा ने अलग डेफिनेशन दी, अलग डेप्थ दी। बाबा क्या कहते हैं बच्चे? शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, यही मन मना भव है। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती, क्योंकि नींद का झुटका आ जाता है। माया रात को भी बैठने नहीं देती। एक्टर की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना।
तुम्हें इधर में क्या करना है, अपनी एक्टिंग करना है, कर्म करना है, हम एक्टर है। तो हमारे बुद्धि में नहीं रहेगा कि कल कैसे कैसे खेल खेलते टाइम क्या क्या आने वाला है, तो कैसे फिर चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। बाबा कहते बच्चे, एक्टर की बुद्धि में ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु बड़ा मुश्किल, बच्चे भूल जाते हैं। कहाँ ना कहाँ बुद्धि फंसी पड़ती है, तो बाबा बुद्धि का ताला फिर कैसे खोलेगा, और ही बंद हो जाता है, क्योंकि ज्ञान को बुद्धि में रखते ही नहीं। माया रात को कोई भी बैठने नहीं देती। एक्टर की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल, कहाँ ना कहाँ फंसे पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला भी बंद कर देता है। फिर बहुत बड़ी मंजिल है सदगति पाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति, स्वर्ग पद पाना बड़ी मंजिल है बच्चे। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छे लेते हैं ना। बाबा कहते ये भी ईश्वरीय स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कोई तथाकथित मनुष्य का सत्संग नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सत्संग अनोखा है। दुनिया के स्कूलों में पढ़ाई पढ़ते तो अमुक पद पाते हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद ये पद इधर ही छूट जाता है। बड़ा डॉक्टर बना था, बड़ा इंजीनियर बना था, बड़े डिप्टी कमिश्नर बना था, लेकिन इधर के जन्म के लिए ही बना था पढ़ाई पढ़ के। ये सदगति की पढ़ाई परमात्मा के द्वारा पढ़ाई जाती है। इसलिए हमारे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है लक्ष्मी आंटी? ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा चलाए जाने वाला ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्व के आत्माओं की सदगति का राज इसमें मिलता है, और एक ही बार ये स्कूल खुलता है, फिर इसमें एडमिशन भी नहीं ले सकते। ना ही इसका एडमिशन सतयुग में है, ना ही त्रेता में, ना ही दोपहर में, ना ही कलयुग की शुरुआत में है। कलयुग के अंत में ही इसका एडमिशन मिलता है। एक ही बार सबके लिए एक ही बार ये स्कूल खुलता है, सबके लिए एक ही बार यूनिवर्सिटी बाबा खोलते हैं कि तुम गरीब हो, पापी हो, कपटी हो, कैसे भी हो, तुम बाप की बात पर चलो, तुम्हें मैं राजा बना दूंगा। इसलिए कहते हैं राजा से रंक बनने के लिए, रंक से राजा बनने के लिए समय नहीं लगाता, भगवान को समय नहीं लगता, लेकिन कब, वो बात को जानना बड़ा गहरा राज है। दुनिया के स्कूल तो हर जन्म में मिलेंगे, ये स्कूल हर जन्म में नहीं खुलता है, ये बड़ा राज है, ये सीक्रेट है। ये स्कूल एक ही बार खुलता है कलयुग के अंत में, जब मनुष्य अति दुखी त्राही त्राही करते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और खलकामी कपटी बन के इस मनुष्य को पुण्यवान बनाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं रहता है। तभी भगवान आते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे साधु संत महंत आके चले जाते हैं, फिर भी मनुष्य अपने को दुख से पार नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा ही अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुखी, पापी बन जाते हैं। तभी कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा का ये स्कूल खुलता है, एक ही बार खुलता है, सबके लिए एक जैसा अधिकार है। ऐसे नहीं कि गरीब इसमें नहीं आ सकता है, नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हाथ पैर नहीं है, बुद्धि है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो भी पढ़ सकते हैं। इधर राजा महाराजा, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा ही बुद्धि का ताला फिर सबके लिए खोलता है, लेकिन जो नहीं समझते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से इस दुनिया में अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले को अच्छी तनख्वाह मिलती है ना, तो यह भी पढ़ाई है, यह भी भगवान की पढ़ाई है। जो मन बुद्धि से अच्छा पढ़ेगा, अपने संस्कारों को काबू करेगा, अपने संस्कारों में शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, सत्यता, प्रेम, आनंद भरेगा, वो ऊंचा पद ज़रूर पाएगा, माना ऊंचा भाग्य जन्म जन्म मिलेगा उसको। परंतु बाहर जाने से बच्चे भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह है सारी पतित दुनिया, विकारों का पॉइजन कहा जाता है ना। बाबा कहते विकारों को क्या कहते हैं? विष है ये कैसा है? यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान है, यहाँ पे सारा विकार माना पॉइजन है, विष कहा जाता है विकारों को, जिसका संन्यास लोग संन्यास करते हैं। बाबा कहते हैं संन्यास लोग द्वापर युग से ऋषि मुनि साधु संत महंत क्यों शादी नहीं करते हैं, क्यों ध्यान तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं? क्योंकि विकार ही विष है, दुखों का कारण है।
इसलिए साधु संत क्या करते हैं, इस दुनिया का ही संन्यास करके ध्यान में जंगल में चले जाते हैं। फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। वो कहते भी है, तुम साधु संत के चरणों में जाते हो तो कहते भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर भी नहीं समझ रहे हो कि तुम साधु संत किसका इशारा करे। भगवान तो परमात्मा को कहा जाता है जो दुखों से हमें पार लगाता है। हमारे दुखों को भगाने की शक्ति उसके पास है, उसको भगवान कहते हैं। जो हमें भाग्यवान बना सकता है वही भगवान है। बाबा कहते हैं बच्चे, विकारों को पॉइजन कहा जाता है, जिसको सन्यासी लोग सन्यास करते हैं ना विकारों का। ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। लक्ष्मी आंटी, रावण राज्य कब से शुरू हुआ? ये रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर युग से शुरू हुआ जी। ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी ही चाहिए। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी ही चाहिए कि मैं कैसे कैसे विकारी लोगों को ये निर्विकारी परमात्मा का ज्ञान दूँ और उनको सुख का अनुभव कैसे कराऊँ, उनको सुख सागर के पास में लेके आऊँ। मैं उनके कान में संदेश पहुंचा दूँ कि सुख का सागर परमात्मा इस धरती पे आया है, हमें इस दुख के जेल से छुड़ाने वाला रास्ता मिल गया है, चलो चलो सब आ जाओ। ऐसे बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि मैं कैसे कैसे सर्विस करूँ। श्रीमत पर चलो तो धारणा भी होगी। बच्चे जानते हैं, बच्चे विनाश, बच्चे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। माना खलकामी कपटी अत्याचारी दुराचारी पापाचारी, इनका सबका विनाश होना ही है। कितना भी कुछ भी करो, कहीं पे भी जाके छुप जाओ, पूरा खत्म, खेल तो होना ही है। उसको बोलते हैं ना कि घड़ा तो भरना ही है। तो बाबा कहते बच्चे दुनिया जानती भी है। हाँ, क्या जानते हैं? विनाश भी खड़ा है और तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। और इसलिए हमें विनाश माना हमारे बुरे कर्म हमें तकलीफ देने से पहले ही हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, शरीर ठीक चल रहा है, तन ठीक चल रहा है, मन ठीक चल रहा है, धन भी ठीक है, तभी ही बाबा के श्रीमत पे चलना शुरू करो। नहीं तो दुख दर्द आएगा, पीड़ा आएगी, बीमार हो जाओगे तो भगवान को याद करोगे ना, दूसरा चारा ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो, बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। विनाश होने से पहले, दुख आने से पहले अपने अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, जलसी, बदले की भावना को छोड़ दो। ये पहले विनाश करो, विकारों का नाश करो पहले अपने अंदर से, तभी दुख दर्द नहीं आएगा। आना भी इज्जत से हुआ है, जाना भी इज्जत से होगा, तड़पन नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सब दुखी हो रड़ियाँ मारेंगे। अगर नहीं मानेंगे भगवान की समय होता हुए तो फिर आखिर में क्या होगा? क्या कहते भगवान? सब दुखी होकर रड़ियाँ मारेंगे, हे भगवान, अंत में रहम करो चिल्लाएंगे। त्राही त्राही करते समय भगवान को ही याद करेंगे। देखो बच्चे, पार्टीशन के समय कितना याद करते थे। पार्टीशन हुआ, जालियनवाला हत्याकांड हुआ, भारत पाकिस्तान हुआ, अलग हुआ, कुछ भी हुआ युद्ध, तभी कितना दुख ढहा है, मनुष्य ने कितना दुख सहा है। तभी क्या किया? भगवान को ही तो पुकार रहे थे ना, छुड़ाओ भगवान बचाओ। तो भगवान ही बचाने वाला है। तो जब सब कुछ ठीक रहा है तभी उसके चरणों में क्यों नहीं जाना है? बाबा कहते बच्चे देखो क्या हुआ था। हाँ, पार्टीशन के समय में कितना याद करा भगवान को, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रहम करो, दया करो, क्षमा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे ऐसे सर्विस करो, ना समझ को समझ दो, क्योंकि तुमने जाना है तो तुम्हें ये प्रभु प्रसाद सबको बांटना पड़े। मन से बांटो,
वाणी से बांटो, कर्मों से बांटो, सेवा करके बांटो, योग के द्वारा बांटो, ज्ञान के द्वारा बांटो, धारणा के द्वारा बांटो, सेवा करके बांटो। बच्चे सर्विस करो। बाबा क्या कहते हैं, बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत बाप की मिलती है बच्चों को। ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते कोई भी। ये सब कुछ देने वाला बाप को भी मनुष्य नहीं पहचानेगा। ये कितना वंडर है। भगवान भी आश्चर्य खा रहा है। भगवान कहते कैसे कमाल है, मैं सब कुछ देने वाला दाता मुझे मनुष्य नहीं पहचान रहा है। ये कैसा वंडर है। तो बाबा कहते ये भी वंडर है, ये भी होना है। नहीं पहचानेंगे, सामने देने वाला दाता खड़ा है, मनुष्य बुद्धि नहीं पहचान रही है। बाबा कहते ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। यह भी कैसा वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे। यह भी उनका रथ है ना। ये ब्रह्मा भी शिव का रथ है, इसमें विराजमान होके बाबा आते हैं। इसलिए शिवलिंग के सामने नंदी रखते हैं। भगवान कोई जानवर में नहीं आता। नंदी मनुष्य का प्रतीक है, नंदी पुरुष का प्रतीक है। हाँ, गाय माता का प्रतीक है। इसलिए गाय के ही शरीर में 33 कोटि देवी देवता दिखाते हैं। लेकिन मनुष्य किसी भी चीज़ से समझने को तैयार नहीं, केवल माता देखे चले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे। यह ब्रह्मा भी उनका रथ है, साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं। लक्ष्मी आंटी, आज बच्चे निश्चय बुद्धि है, कल फिर भगवान पे संशय आता है। ऐसे क्यों हो रहा है? कोई भी बताओ क्यों होता है ऐसे? निश्चय बुद्धि है, आज तो बहुत अच्छा लगा ज्ञान, कल कुछ परिस्थिति आ गए, भगवान पे संशय आ गया, भगवान मुझे मदद नहीं कर रहा है। क्यों ऐसे हुआ? हाँ, क्योंकि अपनी बुद्धि विकारों में जाने लगती तो वैसे होता है। बाबा का ज्ञान लेंगे और बाबा में ही मन रखेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल। श्रीमत पर नहीं चलते, धारणा नहीं करते, बाबा की याद नहीं करते, बाबा ने बताए हुए कायदे कानून नहीं समझते, तो फिर कभी कभी अच्छा लगता है, निश्चय होता है भगवान आया है, और फिर कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। और उसके साथ दूसरा कारण है संशय के लिए, क्योंकि दुनिया माया रावण की है। सब तरफ दुख है, सब तरफ तमो प्रधानता है। संशय आने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वायुमंडल ही वही है। जैसे हवा में कोरोना के वायरस है तो बचाने के लिए मास्क लगाओ, नहीं तो नाक में गया कि गया। वैसे सब तरफ पापी तमो प्रधान हवा है। बचाने के लिए श्रीमत का मुकुट पहनो, बाबा की याद की सुरक्षा कवच पहनो, श्रीमत का अंदर मंथन मनन करते चलो बुद्धि में। दूसरा रास्ता बचाने का कोई नहीं है। इसलिए बाबा कहते, बाबा देखते हैं, बाबा देख रहे हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। क्यों? माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? मेरी नानी है, बहुत तेजस्वी बुद्धि उनकी, पढ़े लिखे नहीं है, नाम भी उनका जना है, जनाबाई, जो महाराष्ट्र में बड़े साधु संत, बड़ी संतीन हो गई वो जनाबाई, जो विट्ठल भक्त गाई जाती, विट्ठल ब्रह्मा का प्रतीक है। तो मेरी नानी कहती है उसको सबसे बहुत प्यार, तो उसको क्या होता है, इसको कुछ दो उसको कुछ दो, उसकी याद आएगी उसकी याद आएगी, तो फिर खुद ही कहती है ये माया जाल है भैया, माया जाल है। फिर खुद ही कहेंगे, हम कहेंगे क्यों इतना करते नानी आप, तो कहेंगे क्या करे माया जाल है, खुद ही कहेगी फिर माया जाल है। तो माया का जाल ऐसे पकड़ के रखा है हमें, जो हम छूटना चाहते लेकिन छूटने कहाँ दे रहा है। तो बाबा क्या कहते, बच्चे क्यों संशय आता है? माया का तूफान लगने से, क्योंकि ये माया की दुनिया है ना, मायावी है, लगता सब अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं, ये दुख मिलेगा आगे जाके। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए, फिर तुम क्या बने? ट्रस्टी ठहरे ना। तुम ज्ञान में आए, तुम समझ गए ये बाप ने दिया हुआ सब कुछ है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है,
हाँ, माँ के गर्भे में आए पता था क्या किस में प्रवेश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने रक्षा किया, अंदर में भी उसने पाला है। जाते टाइम भी नहीं पता है, छट से निकल गई, आत्मा उड़ गई, शरीर धरा के पड़ गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, तुम्हें ज्ञान मिला, तुम बाबा के ज्ञान में समर्पित हुए, सरेंडर हुए, तो तुम तो संभालने वाले ट्रस्टी हो गए ना। तुम क्यों फिक्र करते हो क्या होगा कैसे होगा, बाप बैठा है ना, तुम चलो श्रीमत पे, तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है, तो उतना रिटर्न भी भगवान से मिलेगा ना। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता, तो भी उनको खिलाना तो पड़ता है ना भगवान को। तो उन पैसे से ही खाते खाते अपना जमा का खाता भी ख़त्म कर देते भाग्य का। सर्विस करते नहीं हैं। तुम्हें सर्विस करनी है बच्चे। क्या सर्विस करनी है? मनुष्य को हीरे जैसे बनाने की सर्विस करनी है। हीरा क्या है? आत्मा, चमचमता तारा हीरा है। आत्मा के गुणों को धारण किया, तुम हीरे जैसे चमकोगे। आज मनुष्य के अंदर सारी कमी कमजोरियां है, लेकिन किसी के अंदर एक ही गुण है, शांत रहता है। कहते बड़ी भगवान जैसी है, कहते इनके घर में तो ये देवी है, कितनी शांत रहती है। देखो एक ही गुण है उसके अंदर, शांत रहती है, बाकी तो दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन एक भी गुण इसको देवी का रूप दिला दिया, तो सारे गुण धारण करेंगे तो हीरे जैसे ही तो बनेंगे ना। और क्या कैसे होगा बताओ? कोई कोई मन व्यक्ति बहुत शांत रहता है ऊपर से, लेकिन उसके मन में कोई काम है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, वो तो नहीं पता चलती, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं बोलेगा, बड़ा शांत रहेगा। तो क्या कहते हैं, अरे बाबा इनके घर में ये बड़ी शांत है, देवी ही है। देखो एक ही गुण है उसके अंदर शांति का, तो भी देवी बन गई। और सारे गुण आएंगे तो क्या बनेंगे? हीरा ही तो बनेंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें सर्विस करनी है। कैसी? तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की, माना आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान उनको समझाना पड़े। मुख्य बाबा की क्या करना पड़े? फिर मनुष्य को हीरे जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़े? मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस, रूहानी बाबा रूह है, हाँ, रूहानी माना हमें आत्मा बन के, जिससे मनुष्य ऊंच बने। क्या करना है? मुख्य सर्विस, मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य उच्च बने। सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या बनोगे जाके? बाबा के बन तो गए हो, ब्रह्मा कुमारी तो बन गए हो, अमृत वेला कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सर्विस नहीं किया तो क्या बनोगे? दास दासी बनेंगे, राजा महाराजा नहीं बनेंगे, दास दासी बनना पड़े। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी तो ऊंचा होता है ना। तो देखो हम कितने खुश नसीब है। कौन आ रहा है हमारे पास? सुशील आंटी। थाईलैंड में कौन आ रहा है जो अच्छी सर्विस में नंबर 1? कौन? हाँ, शिवानी दी आ रही है हमारी, बिल्कुल। तो बाबा ने क्या कहा? जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। तो दीदी का मान कितना ऊंचा है दुनिया में। जो ब्रह्मा कुमारी को पसंद नहीं करता वो भी शिवानी दीदी को पसंद करता है। 140 देशों में पसंद करते हैं, हर जात धर्म के लोग पसंद करते हैं। भारत में भी ब्रह्मा कुमारी नहीं पसंद करते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी की धारणा, पवित्रता जो भी है, रीति रिवाज, वो पसंद नहीं करते, वो भी शिवानी को सुनते। लो क्यों? अच्छी पढ़ाई पढ़ते उनका मान भी ऊंचा। इसका मतलब शिवानी दीदी की धारणा पक्की होगी। शिव बाबा जो पढ़ाते वैसे ही पढ़ती होगी, उसके अनुसार ही मन चलाती होगी, बुद्धि चलाती होगी। इसलिए शिवानी बहन बन गए हैं। भगवान की मैसेंजर, सबसे बड़े मैसेंजर बन गई है। ब्रह्मा कुमारी को कोई नहीं पहचानता, लेकिन शिवानी दीदी को कोई पहचानता नहीं, ऐसे मिलेगा ही नहीं। उनको सब पहचानते हैं, सब जानते, मानते, पहचान। उनको सुनना अच्छा लगता है, उनको देखना सबको अच्छा लगता है। क्यों? जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं उनका मान भी तो ऊंचा होता है। जो नापास होंगे वो जाकर फिर उधर सतयुग में दास दासी बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो? मन बुद्धि से मुझे याद करो और वर्षा लो। बस ये मन मना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पापों का बोझा, माना विकर्मों का बोझा विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते ना कि मुझे याद करो मैं तुम्हारा पापों का बोझा कटूंगा। कहता है कि श्री कृष्ण ने कहीं बोला है क्या? सुना कहीं पे? नहीं बोला। और श्री कृष्ण को पाप कटेश्वर भी नहीं कहते हैं, पाप कटेश्वर अमरनाथ भी नहीं कहते हैं।
केवल शिव बाबा को, शिवलिंग को ही पापकटेश्वर, रामेश्वरम, अमरनाथ कहते हैं। हाँ, भोलेनाथ भी कहते हैं। श्री कृष्ण को कहीं लिखा है कि भोलानाथ है? हाँ, भोले 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 भाले लोगों के ऊपर कृपा करेगा क्या श्री कृष्ण? नहीं। फिर भी क्यों हुआ ऐसे? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए ऐसे समझ में हो गया। लेकिन गलत समझने से प्राप्ति नहीं है ना फिर। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्मों का विनाश होगा। ऐसे श्री कृष्ण तो नहीं कह सके, बाप ही कहते हैं, बच्चे मुझे एक को याद करो अभी, तभी श्वासों की लड़ी टूटने से पहले पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि क्या है, ये समय अकाली मृत्यु का है। काल कब खाएगा आत्मा को मालूम नहीं है। इसलिए बाबा कहते इधर उधर भटकने में टाइम वेस्ट मत करो। जैसे मुझे पता होता कि मैं 100 साल जीने वाली हूँ, तो भले मैं सोचूंगी भाई 50 के बाद शुरू करती हूँ पुरुषार्थ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कब जाने वाली। मालूम ही नहीं तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हाँ, टाइम का भरोसा नहीं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, बाप कहते हैं मुझे एक को मन बुद्धि से याद करो, भटकना बंद करो, माँ में कम याद करो। ये गीता में भी लिखा, मन मना भव माँ में कम। माँ में कम माना, मुझे एक को ही प्यार करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। क्योंकि टाइम नहीं है और सदगुरु सच्चा रास्ता नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? बाकी किसी में हिम्मत है क्या बोलने की कि मुझे याद करो मैं तुम्हारा ठीक करता हूँ? किसी में भी हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर दुनिया का कितना भी बड़ा हो, फिर कोई तपस्वी हो, कुछ भी हो, कोई नहीं कह सकता कि मुझे याद करो। सब कहेंगे भगवान को याद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं? बाप बन के कहते हैं, फिर बच्चे ये करो तो ये पाओगे। घर में भी बच्चे को बाप बताता है ना, ऐसे ऐसे चलोगे तो प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं तो आउट करता है ना दुनिया का बाप भी। तो ये बाप भी कहता है, बच्चे, बाप कहते हैं हमें कम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझ सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विस से बल टिके हैं उनको बुलाया जाता है ना, सर्विस पर समझा जाता है। ये तो होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम ही बदनाम करते, बाप का धोखा देते हैं, फिर सजाएं भी ऐसी खानी पड़ती है। ट्रिब्यूनल तो बैठती है ना, ट्रिब्यूनल माला अंत में शरीर से निकलते टाइम धर्मराज बैठा है। सारे चीज़ों का लेखा जोखा होगा। ट्रिब्यूनल भी बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। रात्रि क्लास बच्चों को पहले पहले समझानी देते हैं बाप की। बाबा कहते हैं रात्रि क्लास भी है इसमें। बाबा क्या करते हैं? बच्चों को पहले पहले समझानी देते हैं बाप की। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ाने वाला श्री कृष्ण को भगवान के, गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को ही भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत है, बिगर देह के तो एक ही परमात्मा है, वह है ऊंचा ते ऊंचा शिव बाबा। याची रीति बुद्धि में बिठाओ, सबको समझाओ। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, वही ऊंची ऊंची निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप जो शरीर का बाप है। और कोई 21 जन्मों का वर्षा तो तुम्हें देता नहीं बाप के सिवाय। ऐसे भी कोई बाप नहीं जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिसमें अमर पद मिल सके। हाँ, ऐसा कोई बाप ही नहीं है जो तुम्हें अमर पद दे सके। अमर लोक है सतयुग, यह है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन,
पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे, पक्का करना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है, तो माया की भी संभाल करनी है। माया की प्रवेशता अपने मन बुद्धि में होने नहीं देनी है। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने से, फिर भी भूल जाते हो। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही क्या होगा? पाप कट जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से जन्म जन्मों के पाप है आत्मा के अंदर, वो कट जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। वो बाबा इनके द्वारा ही, बाबा क्या कहते हैं, वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा क्या बताते, बच्चे मुझे याद करो। फिर भी धंधे आदि में बच्चे भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए बच्चे, यही तो मेहनत करनी है कि भूले नहीं ज्ञान को। यही बच्चों मेहनत करो। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। फरिश्तों किसको कहते हैं? कर्मातीत अवस्था वाले को कहते हैं फरिश्ता। तो यह पक्का याद करो। कैसे, किसको मैं समझाऊँ? पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को, अपने आत्मा भाइयों को समझाते हैं। सबको बाप का पैगाम देना है। कोई कहते हैं बाबा बाबा पास चलूँ, कोई क्या कहते हैं मैं बाबा पास चलूँ, दीदार करूँ। परंतु इसमें दीदार आदि की तो कोई बात नहीं बच्चे। भगवान आकर सिखाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ, तो मुझे याद करो। मेरा शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ। हाँ, तो किसी शरीर को याद करोगे तो उसके साथ ही बुद्धि जुड़ जाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो, तभी पुण्य प्राप्त होगा, भाग्य निर्माण होगा, पाप कटेंगे। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। ये कोई मनुष्य बोलेगा क्या? कोई बड़ा मंत संत है फिर भी बोलेगा कि मुझे याद करो मैं तुम्हारे पाप काटता हूँ? नहीं, ताकत केवल परमात्मा में है। वो याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी जाओ, धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। हाथ से काम करो, मन बुद्धि से याद करो। बाप ने हुक्म दिया है। बाबा ने क्या किया है? ठोक के बताया, बच्चे याद करो, दूसरा चारा नहीं है। कितने जन्मों से मांग रहे हो, सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, प्रेम दो, सब कुछ दो, धन दौलत दो, बच्चे दो, आयुमान दो, कब सब कुछ मांगा है। तो बाबा कहते मैं देता हूँ, लेकिन सुनो, मुझे याद करो, मैं बाप हूँ। तो बाबा कहते बच्चे बाप के पास, बाप अभी क्या करते हैं? बाप ने हुक्म दिया है बाप ने बोला एक बार ऐसे करो तो प्रॉपर्टी दूंगा। तो बाप ने हुक्म, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, तीनों रूप में प्यार करता है। इसलिए हमने कहा है भक्ति में, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च श्री सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। उसको कहा है ना। तो बाबा कहते बच्चे बाप ने हुक्म दिया है, मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही जीत जाएंगे, विन करेंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। याद है, यही तो पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। और जो तुमने जन्मों जन्मों से भगवान को मांगा है वो प्राप्त करने की यही पढ़ाई है, दूसरे कहीं पढ़ाई नहीं है। कोई कॉलेज में जाके मिले, बोलोगे क्या सदगति का कॉलेज है, सद्बुद्धि का कॉलेज है, जीवन मुक्ति का कॉलेज है? कहीं है क्या स्वर्ग पद प्राप्ति का कॉलेज है? कहीं नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यही सदगति का कॉलेज है। ये सदगति की यूनिवर्सिटी है। बाकी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में सदगति, सुख शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, दीर्घायु दे नहीं सकता। कहीं है क्या कॉलेज जिधर लिखा है भाई आओ तुम्हें सदगति देता हूँ, आओ तुम्हें सुख शांति देता हूँ, मन की शांति देता हूँ? कहीं लिखा है क्या भाई आओ इस हमारे पास पढ़ाई पढ़ो, हम तुम्हें अमर पद देंगे, देवी देवता पद देंगे? कोई नहीं है।
देवी देवता पद देता है देवादिदेव महादेव परमपिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो देखो तो ज़रा, क्या सबको बाप का पैगाम देना है, हाँ सर्विस करनी है। पक्का निश्चय भी हो कि हम अपने आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा भाइयों को समझाते हैं, सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाप के पास चलो, लेकिन बाप ने हुक्म किया है बच्चे मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन होंगे, कम याद करने वाले को कम मार्क्स पड़ेंगे। यही पढ़ाई है बच्चे मनुष्य से देवता बनने की, जो एक ही बाप पढ़ाते हैं। तुम चक्रवर्ती राजा बनना है ना, क्या बनना है? हर जन्म में सुख शांति चाहिए तुम्हें। चक्रवर्ती, चक्र किसका लगता है? चक्र लगता है युगों का, जन्म मृत्यु का चक्र है, सतयुग के लेके कलयुग तक का चक्र है, दिन रात का चक्र है, मरण जीवन मरण का चक्र है, सारे चक्र ही तो है। तो बाबा कहते तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है ना, तो 84 जन्मों को चक्र को भी बुद्धि में याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने के लिए बच्चों में बुद्धि से मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय तुम्हारा आ सकता है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसा कह नहीं सके कि देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। कोई बाप ऐसे कह नहीं सकता। यह है बेहद का बाप, सारी आत्माओं का पिता है वो, मुझे अकेले का नहीं, भारत का नहीं है, सबका बाप है। हद नहीं है उसको। आकाश को हद है क्या? बारिश गिरती हद है क्या? पानी गिर रहा है, पानी हवा बहती है, हद है क्या? हाथ के हवा कहती है कि भारत में ही बहूँगी, अमेरिका में नहीं बहूँगी। सब तरफ है प्रकृति, इसलिए परमात्मा भी सबका पिता है। बाबा कहते इसलिए सबके खून का रंग लाल है ना। बाबा कहते यह तो बेहद का बाप है, और वही कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे, वो बहुत अच्छा है। गुप्त अभ्यास चलता रहे, बाहर जो भी चल रहा है कोई बात नहीं, याद में रहने का गुप्त अभ्यास चलता रहे, ये बहुत अच्छा है। भगवान कह रहे ये अच्छी चीज़ है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है उसमें। अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति। हम बच्चों का भी बाबा को याद प्यार और ओम शांति। ये रात्रि क्लास चला। धारणा के लिए मुख्य सार है मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन ये भगवान की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ट्रस्टी होकर अपना कारोबार संभालना है, जिम्मेवारी संभालनी है, ट्रस्टी होकर रहना है। नंबर 2 की धारणा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को बुद्धि से याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है, श्रीमत पर चलना है। वरदान, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी कौन बन सकता है? क्या बोला बाबा ने वरदान में? मनसा और वाचा की शक्ति को, शक्ति को जो समर्थ रूप में कार्य में लगाएगा वही बाबा का बनेगा पुरुषार्थी भव। बहुत अच्छा। वरदान में बाबा ने बोला मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान का विश्लेषण है, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे कैसे? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है, क्या? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल युक्ति और योग युक्त होता है। वो अवश्य बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ नहीं बोलते। विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वही तीव्र पुरुषार्थी है। वो सदा एकांत प्रिय माना बाबा के याद में रहना पसंद करते हैं। स्लोगन, नष्टो मोहा। क्या स्लोगन है?
संपूर्ण नष्ट हुआ वह है जो मेरेपन के अधिकार को भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्ट हुआ वही है जो मेरेपन के अधिकार को भी त्याग कर दे। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी बोलना है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। वाह बाबा, बाबा याद है। बहुत अच्छा। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है,